हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की कृतिका की पुस्तक में जो पाठ नंबर 4 है, माटी वाली। तो देखिए, माटी वाली जो पाठ है उसके लेखक है विद्यासागर नौटियाल जी। इनका मेन मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? इनका मेन मुख्य उद्देश्य रहा है ये लेसन लिखने का कि विस्थापित विस्थापित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले, कोई बाढ़ के कारण, कोई आगजनी के कारण, कोई दंगे के कारण जो जहां से वो उजड़ जाते हैं तो वो दूसरी जगह जाकर के क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। दूसरी जगह जाकर के अपना डेरा डालते हैं, जो दूसरी जगह जाकर के अपना घर बनाते हैं। तो उनके विस्थापित होने वाले असहाय और गरीब लोगों की दयनीय दशा का चित्रण करना रहा है। उनका ही क्या है, कैरेक्टर का वर्णन करना रहा है। जो लोग विस्थापित होकर के एक से दूसरे स्थान पे जाते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो तो आसानी से जाकर के अपना सारा कुछ बढ़िया तरीके से अपना विस्थापित हो जाते हैं, घर वगैरह वगैरह बना लेते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन जो बेचारे असहाय जो लोग होते हैं, गरीब जो लोग होते हैं, उनके पास इतना धन पैसा ज्यादा नहीं होता है जो दूसरी जगह जाकर आसानी से अपना घर बसा सकें। तो यही कुछ बता रही है ये कहानी माटी वाली। तो देखिए, इसको हम पढ़ के देखते हैं। कोई विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित इस पाठ में टिहरी बांध के कारण, टिहरी बांध है, कोई नदी पर टिहरी बांध बनाया जा रहा है, और बांध बनाने के बाद जो नदी का जो पानी है वो चारों तरफ फैल जाएगा। तो टिहरी बांध के कारण विस्थापित लोगों के जीवन की समस्या का वर्णन किया गया है। इस पाठ में माटी बेचने वाली स्त्री के जीवन का मार्मिक वर्णन किया गया है। टिहरी के समेल का तप्पड़ मोहल्ले के आखिरी घर की खोली में पहुंचकर माटी वाली ने अपना कनस्तर उतारा। टिहरी नगर का बच्चा बच्चा माटी वाली को जानता था तथा वह भी सबको जानती थी। वह सबके घरों में चूल्हे चौके लीपने वाली मिट्टी पहुंचाती थी। यूं कह सकते हैं कि उसके कारण ही लोगों के घरों में चूल्हे जलते थे। वह लाल मिट्टी पहुंचाने वाली अकेली औरत है। शहर में कहीं माटा खान नहीं है। नदियों के तटों की रेतीली मिट्टी से घरों की लिपाई नहीं हो सकती थी। टिहरी नगर के नए नए किराएदार भी उसके ग्राहक बन जाते थे। एक माटी वाली है जो एक कनस्तर रखती है, बट्ठल जिसे बोलते हैं, उसके अंदर माटी डालती है, और लोग अपने जो पहले क्या होते थे, कच्चे घर हुआ करते थे, कच्चे चूल्हे हुआ करते थे, कच्चा आंगन हुआ करता था, उसको लीपते होते थे, उसको गारे से लीपते होते थे। और कई घरों में ऐसा नियम होता था कि यदि हर रोज का वो जो चूल्हा है उसको लीपा नहीं जाएगा तो उसमें आग नहीं जलाते थे। तो इसी कारण क्या है, तो इसमें कहा गया है कि कई लोगों के घरों में जो चूल्हे हैं उसी के कारण ही जलते थे। तो वो घर घर माटी बेचती है बेचारी, उसी का वो क्या है, जीविका चल रही है, उसी से वो अपना गुजारा कर रही है। माटी वाली एक हरिजन बुढ़िया है। घर की मालकिन ने उसे आंगन में मिट्टी उड़ेलने के लिए कहा। उसने सारी मिट्टी आंगन के कोने में रख दी। मालकिन ने उसे खाने के लिए 2 रोटियां दी। उसने एक रोटी मालकिन द्वारा दी गई चाय के साथ खा ली और दूसरी रोटी उसने अपने बूढ़े पति के लिए छुपा कर रख ली। माटी वाली ने मालकिन से कहा, यह चाय भी अपने आप में एक साग है। साग का मतलब जो रोटी जिसके साथ हम लगा करके खाते हैं, साग सब्जी। किंतु मालकिन ने कहा, नहीं, भूख ही अपने आप में एक साग है। भूख में रूखी सूखी रोटी भी स्वाद लगती है, भूख मीठी के भोजन मीठा। इसीलिए कहा जाता है भोजन कभी मीठा नहीं होता है,
हमारी भूख मीठी होती है। यदि हमारे को अच्छी भूख लगी हुई होगी तो हमारे को चाहे गला सड़ा भी हो तो वो भी क्या है, हम खाने में हमारे को वो भी स्वाद लगेगा, वो भी अच्छा लगेगा, वो भी खा जाएंगे। यदि हमारे को भूख नहीं लगी हुई होगी और हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन पड़े होंगे खाने के लिए, लेकिन वो भी हमारे को अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि मीठी भूख होती है, भोजन नहीं। माटी वाली ने पीतल के गिलास में चाय पीते हुए कहा कि आजकल चाय पीने के लिए लोगों ने कांच या स्टील के गिलास खरीद लिए हैं। पीतल के गिलास तो बहुत कम लोगों ने संभाल कर रखे हुए हैं। मालकिन ने कहा कि अपने पुरखों की वस्तुओं से सबको मोह होता है, इसलिए मैं इन गिलासों को कभी नहीं बेचती। वह पुनः कहती है कि अब यदि टिहरी बांध के कारण इस जगह को छोड़ना पड़ा तो वह कहाँ जाएंगे। वो अपना रोना रो रही है बेचारी। वो कहती है कि टिहरी बांध के कारण पानी इधर आ जाएगा, सारे लोग चले जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि उसके पास तो अपना कुछ है ही नहीं है। माटी वाली ने बड़े दुख और निराशा के साथ कहा, जमीन जायदादों के मालिक तो किसी न किसी ठिकाने पर चले ही जाएंगे, किंतु मेरा क्या होगा। मेरी तरफ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। माटी वाली वहां से किसी दूसरे घर में गई जहां उसे मिट्टी लाने का आदेश मिला और साथ ही 2 रोटियां भी। उसने उन्हें भी कपड़े में किनारे से बांध लिया। माटी वाली का गांव नगर से दूर था, उसे गांव में पैदल चलकर पहुंचने में 1 घंटा लग जाता था। उसने रास्ते में एक पाव प्याज खरीदे, यानी कि पाइयों प्याज खरीद लिए उसने। वह सोच रही थी कि पहले जाकर प्याज पीसूंगी और फिर बूढ़े पति को रोटी दूंगी, वह मेरा इंतजार करता होगा। माटी वाली की प्रतिदिन की यही दिनचर्या थी, मिट्टी खोदना, शहर पहुंचाना और फिर रात तक गांव में लौटना। उसके पास न कोई अपना खेत था न जमीन, यहाँ तक कि उसकी झोंपड़ी भी ठाकुर की जमीन पर बनी हुई थी। उसके बदले में उसे ठाकुर की बेगार करनी पड़ती थी, यानी ये जिस जगह वो रहती थी वो जगह भी क्या थी, ठाकुर की थी, और ठाकुर के घर का सारा काम करती थी वो। वही बेगार का मतलब बिना वेतन के, बिना कुछ लिए उसका वो काम करती थी। यह सोचते सोचते वह घर पहुंची और देखा कि उसका बूढ़ा पति उसे छोड़कर जा चुका है। और वो रास्ते में सोचती जा रही थी कि आज बूढ़े पति को मैं रोटी दूंगी और रोटी के साथ आज प्याज की चटनी बना करके दूंगी उसको। सब्जी कभी सब्जी नहीं हुआ करती थी, अकेली सूखी रोटी ही खानी पड़ती थी बेचारों को, लेकिन आज उसको क्या था, आज उसको प्याज मिल गया था। और वो प्याज से क्या है, इतनी खुश थी कि आज पति भी ना खुश हो जाएगा, लेकिन उसको क्या पता कि उसका पति इस दुनिया से जा चुका है। टिहरी बांध के पुनर्वास से संबंधित अधिकारी ने उससे उसके घर का पता पूछा। अब क्या था कि दोबारा से जो बांध बनाया जा रहा है तो लोगों को विस्थापित किया जा रहा है दूसरी जगह पर। उसको भी पूछा गया कि यदि तुम्हारा कोई घर या कोई जमीन जायदाद कुछ भी है तो आगे तुम्हारे को वही हम दिलवा देंगे। तो उसने उसका घर का पता पूछा। उसने बताया कि उसने जिंदगी भर टिहरी के लोगों को मिट्टी पहुंचाई है। अधिकारी ने फिर प्रश्न किया कि क्या माटा खान तुम्हारे नाम है। जहां से माटी लेके आती है उसे माटा खान बोलते हैं, क्या वो माटा खान तुम्हारे नाम है। बुढ़िया ने बताया, माटा खान तो मेरी रोजी है, वह मेरे नाम नहीं है। अधिकारी कुछ तीखे स्वर में बोला, बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बुढ़िया कुछ शक पकाकर बोली, बांध बनने के बाद मैं खाऊंगी क्या। अब उसको अपनी रोजी के बारे में चिंता हो रही है। कहते हैं इसी के साथ ही बुढ़िया कुछ पकाकर बोली कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी। साहब बोला, इसका फैसला हम नहीं कर सकते, यह तो तुझे स्वयं करना होगा। इसी के साथ ही टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। फलस्वरूप नगर में पानी भरने लगा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। नगर के लोग घरों को छोड़कर बाहर भागने लगे। पानी भरने से शमशान घाट भी डूब गए। माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई है, हर आने जाने वाले से कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए।
वो बेचारी यहीं से क्या है अपनी कहानी खत्म होती है। और वो इसका लास्ट का मतलब क्या है कि गरीब आदमी का शमशान, गरीब आदमी से कोई ऐसी चीज नहीं छीननी चाहिए जो जिसके ऊपर उसका जीवन व्यतीत हो रहा हो। तो स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हमारी ये कहानी मार्मिक दशा को वर्णन करते हुए कहानी थी जो हमारी खत्म हुई। और इसके क्वेश्चन आंसर आप इसका फाइंड कीजिएगा। धन्यवाद।